हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू? आई एम हिंदी टीचर। जैसा कि आपका लेसन नंबर 9 ममता अभी चल रहा है। प्रीवियस वीडियो के जरिए आपने जाना कि शेरशाह के सैनिक पठानों का रूप रखकर डोलियों के जरिए रोहतास दुर्ग पर आक्रमण कर देते हैं। यह आक्रमण धोखे से होता है। मंत्री चूड़ामणि उसी युद्ध में मारे जाते हैं। वहाँ के राजा रानी को भी मार डाला जाता है और वहाँ का कोष, धन, पूरा साम्राज्य सब छीन लिया जाता है। और पठान सैनिक जो कि शेरशाह के थे पूरे दुर्ग भर में फैल जाते हैं। लेकिन मंत्री चूड़ामणि की पुत्री ममता वहाँ से भाग निकलती है और काशी के उत्तर में स्थित धर्मचक्र विहार में रहने लगती है। अचानक एक दिन वो पूजा कर रही होती है। कोई एक विशाल आकृति शरीर उसके दीपक के आलोक में, दिए की रोशनी में दिखाई देता है। तो अचानक ही उसका पाठ रुक जाता है। किसका? ममता का पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीपक के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। स्त्री उठो, उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए। पाठ जब रुक गया उसने देखा कि ये कौन खड़ा है सामने, क्योंकि रात का अंधेरा था और दीपक की थोड़ी थोड़ी रोशनी में उसको पता चला कि कोई खड़ा है, लेकिन साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तो उस आकृति ने बोला, स्त्री उठो। लेकिन ममता डर के नाते दरवाज़ा बंद करना चाहती थी। लेकिन व्यक्ति ने कहा, हे माता मुझे आश्रय चाहिए, मैं आपके यहाँ ठिकाना मांग रहा हूँ। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। तो जवाब में मिला, मैं मुगल हूँ। चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। बताता है मैं मुगल हूँ और चौसा का युद्ध हो रहा है जिसमें मैं शेरशाह से हार गया हूँ और मैं अब अपनी रक्षा के लिए इधर उधर भागता हुआ पहुँचा हूँ आपके यहाँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। और बोलता है, भागता भागता मैं इतना थक गया हूँ, इतना हताश हो गया हूँ कि मैं अब आगे जाने में असमर्थ हूँ। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने होठ काट लिए। यानी ममता कहती, क्या शेरशाह से? वही शेरशाह जो रोहतास दुर्ग पर आक्रमण किया था, उसी ने उसके पिता को भी मारा था। तो वो बोलता, हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। ममता कहती है कि वैसे ही तुम भी क्रूर हो जैसा कि शेरशाह। तुम्हारे आँखों में भी वही भीषण रक्त की प्यास है, वही निष्ठुर निर्दयी प्रतिबिंब। चेहरा तुम्हारे मुख पर वही झलक दिखाई दे रही है सैनिक, इसलिए इस कुटी में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं। जाओ अपने लिए कोई और ठिकाना खोज लो। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर गए हैं, इतना थका हुआ हूँ। इतना कहते कहते वह व्यक्ति धम्म से बैठ गया। वह व्यक्ति कहता है, गला मेरा सूख गया है, जो मेरे साथ के लोग थे वो भी मुझसे छूट गए हैं, अश्व गिर गए, सारे घोड़े मेरे थक कर हार कर गिर गए हैं, मैं इतना थका हूँ। आगे कुछ बताना चाहता है, तैसे वो कहते कहते वहीं धम्म से बैठ गया। उसको ताकत जरा भी नहीं थी कि वो आगे बढ़ सके। उसके सामने पूरा ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा, यह विपत्ति कहाँ से आई? अब वो स्त्री यानी कौन थी? ममता। वो सोचती है कि यह विपत्ति कहाँ से आ गई।